त्रिवेदी। विजय जी आइए, आपकी बारी। आगे थोड़ा आगे का रास्ता बताइए विजय जी पहले। देखिए, आगे का रास्ता तो पहले पीछे के रास्ते पे थोड़ी सी 1 मिनट बात कर लें। हाँ करिए। एक तो ये सतीश जी इतनी अच्छी बात आपसे कह रहे हैं और आपने उनसे मूल सवाल पूछा नहीं कि प्रायोजित किसने किया था। यदि उसका जवाब उनसे ले लेते तो ये बहस ही इतनी नहीं होती। जिस अन्ना आंदोलन को प्रायोजित करने की बात सतीश जी कह रहे हैं, और उनकी बात में मुझे कोई शक नहीं है, मतलब कोई मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन आपको तो ये पूछना था उनसे कि ये प्रायोजित किया किसने था। मुझे लगा ये तो अंडरस्टूड है विजय जी, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। फिर तो बहस ही कहाँ है। मुझे हाँ। नहीं पता था कि क्या अंडरस्टूड, मैं नहीं समझ पाया कि कौन है अरे प्रायोजक। बाद में आरएसएस के बीजेपी के नेताओं ने कहा, भाई रेखा गुप्ता का दिल्ली की सीएम का बयान है कि हमने अन्ना आंदोलन में मदद की थी। सारे आरएसएस के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहते थे अन्ना आंदोलन में। आशुतोष को और ज्यादा पता होगा, वो तो वहां रहते भी थे। तो हाँ। फिर झगड़ा किससे होगा? फिर आम आदमी पार्टी का झगड़ा किससे हुआ? बीजेपी से कि कांग्रेस से? मतलब शुरू से पहले दिन से उनका दुश्मन कांग्रेस है, बीजेपी नहीं। यदि पॉलिटिकल जमीन पर देखें तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही नुकसान किया हमेशा। हाँ। उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, पंजाब हो, सब जगह पर तो उनकी नंबर झगड़ा तो उनके साथ है, सीधा सीधा सा। पहली बात तो वो उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जब जरूरत होगी। ये ठीक है कि आज हमको लग रहा है कि कांग्रेस को बीजेपी उनके साथ होना चाहिए था बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन उनके जख्म तो इतने गहरे हैं ना कि वो उसको कैसे समझेंगे। किसी दिन जरूरत, और आज जरूरत ही नहीं है ना मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जाने की उनको। जिस दिन जरूरत होगी तब देखा जाएगा। जिस दिन जरूरत होती है तो उस दिन तो लेफ्ट पार्टी और बीजेपी भी साथ होते हैं वीपी सिंह के। हाँ। और दिल्ली में गठबंधन कर तो लिया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। कर लिया था, तो आज वो जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल कि थिएट्रिक्स की बात हो रही है, आशुष जी से आपने सवाल किया, आशुष ने लिखा है, मैंने पढ़ा उस आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल है। लेकिन थिएट्रिक्स पर सवाल अरविंद केजरीवाल से क्यों? हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल है थिएट्रिक्स। एग्जैक्टली। वो पार्ट एंड पार्सल है, हम भूल जाते हैं। कोई एक नेता बताइए जो बिना थिएट्रिक्स के आगे बढ़ा है। जितनी बड़ी थिएट्रिक्स उतना बड़ा नेता। सही बात है। सारे सारे ही थिएट्रिक्स से बड़े बड़े नेता तो सारे ही थिएट्रिक्स करते हैं, कौन नहीं तो करता। फिर इसमें क्या सवाल है थिएट्रिक्स को हाँ। लेकर? लेकिन हमने कहा, हर्ष जी ने भी बात की, मैंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इज बैक इन बिजनेस, नॉट बैक। ये हम बहुत जल्दी करते हैं। 2002 में मायावती जी सरकार बनाती हैं तो कहते हैं दलित प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। हाँ। मायावती जी एक बार ममता बनर्जी दूसरी बार जीत जाती है तो कि अब वो सेंटर की लीडर बन जाएंगी। हाँ। एक बार नीतीश कुमार जी छोड़ते हैं।